तो जिस तरीके से राजस्थान संवाद लगातार आदिवासियों से जुड़े हुए मुद्दे उठा रहा है, खुशी होती है कि वो राजकुमार रोड तक गाहे बगाहे पहुंच गई है। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। तो केन बेतवा परियोजना के लिए लगातार राजस्थान संवाद आवाज उठाता रहा है और ये उम्मीद भी जता रहा था कि राजकुमार रोड आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों इस मुद्दे को उठाएंगे ही। और कहीं ना कहीं राजकुमार रोड भी एक बहुत सही वक्त का इंतजार कर रहे थे। जब उन्होंने संसद का जब ये सत्र शुरू हुआ तो हाल ही में उन्होंने केन बेतवा परियोजना के लिए अपनी आवाज को मुखर किया और विरोध प्रदर्शन किया। ये देखिए, राजकुमार रोड का ही पोस्ट मैं आपके सामने लेकर आई हूं, जिसमें इन्होंने साफ साफ लिखा है कि केन बेतवा नदी जोड़ परियोजना से जो विस्थापित हो जाएंगे हजारों आदिवासी, उन परिवारों के लिए उन्होंने संसद में प्रदर्शन किया। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में ये केन बेतवा परियोजना प्रस्तावित है और इसके कारण हजारों आदिवासियों के पुश्तैनी घर हो, जल जंगल जमीन खेती बाड़ी सब कुछ छिन जाएगा। और इस परियोजना के विरोध में आपने देखा भी है, कई बार मैं दिखा भी चुकी हूँ आपको कि एक ऐसा अनोखा आंदोलन छेड़ रखा है आदिवासियों ने, जो पानी में चिता पर लेटे हैं, वहीं पर महिलाएं जिंदा फांसी पर लटक रही हैं। और अभी तक ये सब होने के बावजूद भी सरकार ने ध्यान नहीं दिया है। इसीलिए अब राजकुमार रोड ने अपना मुंह खोला है। संसद परिसर में केंद्र सरकार और देश की मुख्यधारा की पूरी मीडिया से उन्होंने आग्रह किया कि इस समस्या को सुनाया जाए, दिखाया जाए, ज्यादा से ज्यादा सरकार तक पहुंचाया जाए कि जब तक इनके पुनर्वास और इनके अधिकारों के साथ न्याय नहीं हो जाएगा, कोई सख्त कदम नहीं उठ जाएंगे, तब तक ये मुद्दा यूं ही चलता रहेगा हमेशा के लिए। अब आदिवासी हैं भाई साहब, बरगला लीजिए उनको, बहला लीजिए, फुसला लीजिए 2 दून की रोटी देकर, लेकिन अब वो चुप बैठने वाले नहीं हैं। राजकुमार रोड सिर्फ राजस्थान में ही नहीं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, सब आदिवासियों की आवाज प्रमुखता से संसद में उठा रहे हैं। खुशी इस बात की है कि राजस्थान संवाद की खबर का असर भी बहुत जल्द पड़ जाता है। खुशी इस बात की भी है कि आप इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर रहे हैं ताकि इन मुद्दों को जिंदा रखा जाए। यही तो है स्वतंत्रता मीडिया की, यही तो है वो जागरूकता जो चाहिए आप में। और लगातार जब तक ये मुद्दे नहीं सुलझ जाएंगे तब तक हम और आप मिलकर लड़ाई लड़ते रहेंगे। लोग भी यहाँ पर कह रहे हैं कि आखिरकार केंद्र, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकार देश के मूल निवासियों के पीछे क्यों पड़ी हुई है। और जब आपको विस्थापन करना ही है तो एक ठोस सबूत, पहले आप विस्थापन कर दो, फिर भी तो विकास हो सकता है। कम से कम इनके मन में ये चैन तो आ जाए कि हाँ, विकास हमारी बलिदान पर नहीं किया जा रहा, हमारी खुशियों को बलिदान करके नहीं किया जा रहा। एक भरोसा होना जरूरी है, नहीं तो ये भोली भाली कौम है, इसका आजादी के 80 साल हो जाएंगे अगले बरस। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि इन्हें विकास की मुख्य धारा में लाया जाए, लेकिन जब तक इनका इस तरह से शोषण होता रहेगा तब तक तो ये नहीं आ पाएंगे। क्या कहना है आपका? इस मुहिम में आप साथ देने वाले हैं कि नहीं राजस्थान संवाद का? बताइएगा जरूर कमेंट करके, कमेंट बॉक्स में। ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। नमस्कार।